अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद अतियाम, यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टोवर्स। क्या ही ज़बरदस्त सी बात हो जाए अगर आपको एक ऐसा कॉइन बता दिया जाए जो लिस्ट होने से पहले ही आप ख़रीद लें। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। एक ऐसा कॉइन आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ जो प्रोजेक्ट अभी सेल स्टेज में चल रहा है। तो प्री सेल स्टेज में आप इसको किस तरह से बाय कर सकते हैं, ये चीज़ तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, उस प्रोजेक्ट के पीछे टीम क्या है, इनकी सारी की सारी जो इनोवेशंस हैं, सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों ने। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितने भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जो है वो फ़ौरन से मिल जाए। तो चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिजी फोलियो के बारे में, और एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। मुझे पता है आप लोग काफ़ी टाइम से टेलीग्राम, टैप टैप, वॉक टू वन और फलाना फलाना ये सारी चीज़ें कर कर के आप लोग शायद थक ही गए होंगे। ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ जिस प्रोजेक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको ख्वाब दिखा रहे हों। ठीक है, चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, किस तरह से आप इनको बाय कर सकते हैं, किस तरह से आपने ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करनी होती हैं, देखनी होती हैं, वो सब की सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मेन जो है हमने प्रोजेक्ट को देखना है कि प्रोजेक्ट है क्या। डिजी फोलियो जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक पोल क्रिएट किया गया है, जहाँ पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनको प्रॉफिट्स जो हैं वो ट्रेडर्स जो हैं ट्रेडिंग करके और फिर प्रॉफिट्स दिया जाता है। ये एक अलग से इनका प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे DGFL टोकन के बारे में, जो इनका नरेटिव है, जो इनका टोकन है। नेटिव टोकन के बारे में बात करेंगे। जो इनका नेटिव टोकन है ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये BEEP20 जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन है उस पर ये टोकन बना है और DGFL इसका सिंबल है। ठीक है, अभी इसकी चल रही है प्री सेल मार्केट। ठीक है, प्री सेल में $471,000 की सेल ये ऑलरेडी कर चुके हैं। 2.5 मिलियन सॉफ्ट कैप इनका टारगेट है, 5 मिलियन जो है ये इनका हार्ड कैप टारगेट है। कब तक ये अचीव हो जाता है इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। होने को ये कल भी हो सकता है, होने को ये 3 महीने बाद भी हो सकता है। ठीक है, बट जितनी सॉलिड ये टीम है, जितना सॉलिड ये प्रोजेक्ट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ज़्यादा लंबा चलने वाला है। क्योंकि अभी मैं जब आपको अबाउट अस में जाते हैं और जाके इसकी आपको टीम जो है वो दिखाते हैं और इसके बाद फिर इंशाल्लाह इसके प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। तो डिजी फोलियो में जो चीज़ मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर ली थी, उसके बाद हमारे पास अब आ जाती हैं इनकी टीम में बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे देखी गई हैं। और जो भी प्रोजेक्ट होता है सक्सेसफुल कब होता है, जब उसके पीछे टीम स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो टीम मैंने देखी है और मुझे ये चीज़ फील हुई है कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ लाजमी शेयर करूं। आगे वो इसमें रिस्क लेना चाहें ना लेना चाहें वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले टीम वगैरह को देख लेते हैं। ठीक है, ये इनके को फाउंडर है, शाहनोव उनका नाम है। ठीक है, लुइस जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, मार्क टेक एडवाइज़र हैं। अब ये जो बंदे जिनका मैं नाम बता रहा हूँ ना, ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। लुइस का नाम लूँ तो ये इन्होंने स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं डिजी फोलियो के। मार्क की बात करें तो निवीडिया कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है उसमें इन्होंने 20 साल काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। साथ में ये अब यहाँ पे इन्होंने डिजी फोलियो को एज ए टेक एडवाइज़र भी ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ हिमांशु एक वेल नोन पॉलिटिशियन है। ठीक है, और इन्होंने भी अब इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, डिजी फोलियो को ज्वाइन किया हुआ है। फिर इनके बाद मार्केटिंग एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट एडवाइज़र, ठीक है, मोहम्मद तौफीक जो है ये डेवलपमेंट को, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये जो पर्सनालिटीज़ हैं ये चाहें तो ख़ुद इन्वेस्टमेंट करके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए कम्युनिटी, इनको चाहिए लोग, बिकॉज़ ये अपने जो प्रोजेक्ट है उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहते।
ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, किसी से कह देंगे जी 5 मिलियन आप इन्वेस्ट कर दें, 2 मिलियन आप इन्वेस्ट कर दें, 1 मिलियन आप कर दें, 5 लाख आप कर दें, तो इधर उधर से पैसे ला के इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट तो लॉन्च हो जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, तो इस वजह से इन्होंने प्लान किया है कि हम कम्युनिटी को साथ लेके चलें। कम्युनिटी को ये फ़ायदा किस तरह से दे रहे हैं, वो चीज़ अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। पार्टनर पहले देख लें इनके आप, MKN क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है, ये इनके कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं। ब्लॉकलिस, ये इनके कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो इनके इस वक्त पार्टनर हैं। होम पेज पे वापस चलते हैं और इसके प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं और फिर इनका रोड मैप देखते हैं, एंड देन टोकनॉमिक्स पे भी एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, टोकन्स की सप्लाई कितनी है और क्या क्या सिचुएशंस जो है वो बनने वाली हैं यहाँ पे। अच्छा जी, 471 के डॉलर्स जो हैं वो रेज्ड हो चुके हैं। इसके बाद अब नीचे चलें तो यहाँ पे एक इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अनवील्ड, उसके बाद एक्सपर्टीज़ इन क्रिप्टो करेंसी, ट्रांसपेरेंसी, और ब्लॉकचेन में आपको पता है ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही होती हैं। टोकनॉमिक्स की बात आ गई है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता है जिस भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं आपने देखना होता है उसके टोकनॉमिक्स को, उसके टोकनॉमिक्स अच्छे हैं तो इट्स मीन कि आपका प्रोजेक्ट ज़बरदस्त। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टोकनॉमिक्स की, तो इसकी जो इन्होंने टोटल सप्लाई की मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट, इनको सम अप करें तो 500 मिलियन बनती है DGF टोकन, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इन्होंने की हुई है इस चीज़ को देख लेते हैं। प्री सेल में भाई 50% तो ये प्री सेल में दे रहे हैं, आवाम को दे रहे हैं। 50% जो उनकी सप्लाई है लोगों को कह रहे हैं कि आप अभी सस्ते दामों ख़रीद लो, जब ये लिस्ट हो जाएगा तो आप इसको सेल कर देना। अब यहाँ पे 5 स्टेजेस इन्होंने बनाई हैं और 50% को उन्होंने डिवाइड कर दिया। हर स्टेज पे ये 50 मिलियन जो है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। टीम का कितना हिस्सा है जी? 20%, ठीक है। ये 100 मिलियन जो कि लॉक्ड है। अब जो बाकी जितनी भी अमाउंट है वो लॉक्ड नहीं है, अनलॉक्ड है, ठीक है। आप लोगों की जितनी अमाउंट है वो अनलॉक्ड है, जब भी एक्सचेंज पे आएगा फ़ौरन से आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो टीम का 20% है वो लॉक्ड है। फिर उसके बाद हम डिसेंट्रलाइज, ठीक है, लिस्टिंग की बात करें 10% उनका है, 50 मिलियन, ठीक है। इकोसिस्टम का 10% है, मार्केटिंग का 5% है, फ्री एयर ड्रॉप जो उन्होंने आगे जाके देने और अभी भी इनके कुछ एयर ड्रॉप साथ साथ चल रहे हैं, 2% इनका एयर ड्रॉप्स में जाएगा। लीगल एंड कंप्लायंस में 3% इन्होंने सप्लाई जो है वो दी है। ये इनका वाइट पेपर है जहाँ पे जाके आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में चला गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इनका रोड मैप और बाकी सारी चीज़ें जो है वो रह जाएंगी। तो ये जो DGFL टोकन मैट्रिक्स है ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने डिवाइड किया, हर बंदे को इन्होंने खुश रखा है। और सबसे ज़्यादा खुश किसको रखा है? आवाम को। 50% जो सप्लाई है प्री मार्केट में ये निकालना चाह रहे हैं कि लोग ही ले लें, ठीक है। बाकी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। यहाँ पे इनके जो यूटिलिटी है, ये जो DGFL टोकन है ये एक यूटिलिटी टोकन ही कंसिडर किया जाएगा। अब इसकी 5-6 यूटिलिटीज़ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। डिजीफोलियो पोर्टल, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया है। डिजी टोकन इनका एक होगा, ठीक है, उसमें इकोसिस्टम में यूज़ होगा। डिजी वॉलेट इनका लॉन्च होगा। डिजी प्ले इनकी कोई गेम है जी, उसमें ये लॉन्च यूज़ होगा, ठीक है, DGFL। डिजी स्वैप, ठीक है, ये इनकी स्वैप एक्सचेंज होगी, ठीक है, उसमें ये यूज़ होगा। एंड डिजी AI, ये इनका AI का प्रोजेक्ट होगा। मतलब ये इनके 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं जिसमें DGFL टोकन यूटिलाइज होना है। इट्स मीन कि अगर ये प्रोजेक्ट ऊपर जाते हैं तो आपका DGFL टोकन ऑब्वियसली सी बात है कि वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे रोड मैप की बात करते हैं। रोड मैप का क्या चक्कर है? 2024 Q2 में इन्होंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी 2024 का Q4 चल रहा है, ठीक है। इन्होंने डिजीपोल इनका लॉन्च हो चुका है, चल रहा है, ठीक है। प्री सेल लॉन्च हो गई है, वो चल रही है। वेबसाइट लॉन्च हो गई है, टोकन भी इनका लॉन्च हो चुका है। Q3 में मार्केटिंग कैंपेन्स हो गई हैं, डिसेंट्रलाइज लिस्टिंग हो गई है, एक्सचेंज लिस्टिंग की इन्होंने स्ट्रैटेजीज वगैरह जो कुछ भी थी वो सब की हैं। कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम शाम हो गया।
अब इस वक्त चल रहा है Q4। यहाँ पे क्या है जी, एक्सचेंज की लिस्टिंग करवानी है। मुझे क्यों ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट लग रही थी, इस वजह से क्योंकि ये लोग अब लिस्टिंग की तरफ आ रही हैं। तो क्या ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाए कि लिस्टिंग से पहले ही आप इस कॉइन को ख़रीद लें। क्वार्टर 2024 में इन्होंने करनी है, 2024 के Q4 में इन्होंने करनी है लिस्टिंग एक्सचेंज पे, ठीक है। ये कोई भी एक्सचेंज हो सकती है, बाइनेंस हो सकती है, बायबिट हो सकती है, MXC हो सकती है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये साथ साथ आप लोगों को अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको ये सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। लॉन्च ऑफ डिजी वॉलेट, ठीक है, इनका अपना वॉलेट आ जाएगा, ठीक है, आप उसमें भी अपने क्रिप्टोज जो है उनको सेव कर सकते हैं। डिजी स्वैप इंटीग्रेशन ये वॉलेट के अंदर होगी, आप अपने सिंपल जो भी कॉइन्स हैं उनको किसी और के साथ स्वैप कर सकते हैं ईजिली। फिर जी 2025 Q1 में इन्होंने अपना AI बॉट लॉन्च करना है, जो इनका ट्रेडिंग बॉट होगा। बहुत से आपने बॉट्स देखे हो ना, फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए अक्सर बॉट यूज़ होते हैं, इनका बॉट भी AI का आएगा। जो इनका AI वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्होंने बॉट को लॉन्च करना है, ठीक है। Q3 में इन्होंने अपनी गेम लॉन्च करनी है, ठीक है। उसमें पेमेंट गेटवे क्या होगा, DGFL टोकन, ठीक है। फिर उसके बाद इनका Q3 में इनका डिजी पे है। डिजी पे जो है ये इनका एक समझ लें कि डेबिट कार्ड की तरह की एक प्रोडक्ट होगी, जिसमें आप अपना DGFL टोकन डिपॉजिट करके किसी भी ATM मशीन में वो आप कार्ड लगाएंगे और आप अपनी अमाउंट को PKR में निकलवा सकते हैं, या किसी और करेंसी में भी निकलवा सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ बाद में अलग से शेयर करूँगा, ठीक है। Q4 2025 में चेस प्लेटफॉर्म एक गेम लॉन्च करने लगे हैं चेस की, उसकी डिटेल्स फिर हमारे साथ शेयर की जाएंगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स जो हैं वो रेगुलर अपडेट्स, कॉन्टीन्यूस मार्केटिंग एफर्ट्स, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन लोगों का टारगेट ही यही है कि ये लोग कम्युनिटी को बनाएं। कम्युनिटी बनाएंगे इन लोगों का अपना फ़ायदा होगा, कम्युनिटी नहीं बनाएंगे तो इनको फ़ायदा नहीं होगा। ये तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लेके कॉइन को लॉन्च करवा देंगे, एक दफ़ा प्राइस को बहुत हाई पोजीशन पे लेके जाएंगे, बड़े इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे, छोटे लोग फंस जाएंगे। लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाह रहा है, इन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, प्री सेल में मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। ऑडिट इस प्रोजेक्ट का हुआ है साइबर स्कोप, ठीक है, इन्होंने जो है वो ऑर्डर किया, ये इनके पार्टनर भी हैं, ठीक है। FAQs में आप इनके जो आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं एक सिर्फ एक पेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमने उसको परफॉर्म किस तरह से करना है। ये है जी इनकी प्री सेल, ठीक है, डिजी टोकन। अब ऐसा ना हो कि आप लोग धड़ाधड़ जाके और इसको ओपन करें और प्री सेल कर लें, बहुत सी चीज़ें इसमें बताने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा सा वेट कर लो, उस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद जाके आप लोगों ने क्या करना है, इसको बाय करना है, कितना बाय करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है और करना भी आप लोगों ने अपने लिए है, मेरे लिए इन्वेस्ट नहीं करना। तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट, और करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते ये भी आपकी मर्जी है। सेकंड स्टेज चल रही है इसकी, ठीक है, $0.015 अभी इसकी प्राइस है, 0.015। स्टेज 3 पे 0.02 हो जाएगी, स्टेज 5 पे 0.03 हो जाएगी, और इसकी एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग प्राइस होगी वो 0.035 0.04 यहाँ तक हो सकती है। और जितना अमाउंट आप देखें, $500 मिलियन कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बुल रन में $500 मिलियन इस टोकन में आता है, ये डॉलर सीधा $1 पे चला जाएगा, ये कॉइन सीधा $1 पे चला जाएगा, ठीक है। DGFL टोकन, अगर इसमें $500 मिलियन का फंड आता है, इसका मार्केट कैप आ जाता है, क्योंकि इसकी सप्लाई ही 500 मिलियन है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी 13 दिन रह गए हैं जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बाय करके फ़ौरन से और सारा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, किस तरह से बाय करना है। रेफरल कमीशन भी इन्होंने डाल दिया है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, $10, $5, $10, $15 इन्वेस्ट करके अपने नीचे टीम्स बनाएंगे,
बाइंग करेंगे, कमाएंगे 6%, 4%, इस तरह करके उनको रेफरल्स का भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन सारे प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सब में मैं डिजीफोलियो के बारे में एक डिटेल्स जो होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लास्ट पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अभी मुझे पता है बहुत से लोग आके कहेंगे कि सर ये प्रोजेक्ट भाग जाएगा, क्या करेंगे, ये होगा वो होगा। क्रिप्टो नाम ही रिस्क का है, रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है, नुकसान भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, समझ लिया है सारी चीज़ें। लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ पे फ्री सिग्नल्स और अपडेट्स भी हम लोग दे रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।